नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम जनवरी 14, 2023 का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। ये जोशीमठ की खबर है, हम ऑलरेडी इसको देख ही रहे हैं, तो कुछ नया इतना खास अपडेट नहीं है। उसके बाद एक हेट स्पीच पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी से कि जो एंकर्स हैं जो हेट स्पीच फैला रहे हैं, क्या आपने अभी तक किसी पे कार्रवाई करी है। तो हेट स्पीच का अगर कहीं पे कुछ क्वेश्चन आता है तो मेंस में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्वेश्चन उठाया है इस बात पे। उसके बाद हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है उड़ीसा में, राउरकेला। इंडिया ने पहला मैच स्पेन के खिलाफ जीत लिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं, आप हॉकी को सपोर्ट करना चाहिए। और उसके बाद इसमें तो कुछ खास आज के न्यूज़पेपर में है नहीं, बस एक दो एडिटोरियल हैं जो थोड़ा से काम के हैं। तो हम सीधे एडिटोरियल पेज पर ही पहुँचते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। एक्सप्लेन पेज में है ये फ्रॉड हुआ है, अरविंद मायाराम पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम का नहीं है। और ये यूएस की खबर है, ये भी कुछ काम का नहीं है। दिल्ली में बहुत दिन से विवाद चल रहा है, ये भी चलता रहता है, इसमें कुछ इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। ये आर्टिकल भी थोड़ा सा पॉलिटिकल सा है, लेकिन आप एक बार चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये मोहन भागवत आरएसएस के चीफ हैं, जो अभी उन्होंने रिसेंटली उनका इंटरव्यू था, उस पर बेस करके राम माधव जी हैं, ये बीजेपी के लीडर हैं, इन्होंने आर्टिकल लिखा है। अच्छा आर्टिकल है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ काम का नहीं है। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे एल.के. अडवाणी की एक जो है एसे या बुक पुरानी थी, उसका कुछ एक्सपर्ट माई कंट्री माई लाइफ करके इनका जो है बुक था, उसमें से ये है आर्टिकल बेसिकली निकाला गया है। इसमें पूरा इमरजेंसी की कहानी, यहाँ पर क्या हुआ था इमरजेंसी में, कैसे कैसे, और इंदिरा गांधी ने कैसे फिर बिल्कुल अथॉरिटेरियन रेजीम क्रिएट करने की कोशिश करी थी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने पहले से ही उसमें प्रोविजंस करके रखे थे, उन सबको उन्होंने इंदिरा गांधी ने हटाने की कोशिश करी थी, ऐसा इन्होंने इसमें बोला है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वगैरह के बारे में बात करी है। और लास्ट में फिर बताया गया कि जस्टिस खन्ना हुज जजमेंट बिकम डिसीजिव इन दिस आर्टिकल मेड दिस वेरी क्रिस्प ऑब्जर्वेशन अंडर आर्टिकल 368। मतलब 368 बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर देता है पार्लियामेंट को, उससे रिलेटेड आर्टिकल 368। उसमें जस्टिस खन्ना ने बोला जो कि उस टाइम जो केशवानंद भारती केस था 1973 वाला, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ था, उसमें ये जो है जस्टिस खन्ना जो थे, एक्चुअली जो एक जज की वजह से केस पूरा चेंज हो गया था, जस्टिस खन्ना ही थे, क्योंकि बाकी टाई हो गया था, तो इनका जो है डिसीजन ही केस को मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लेकर आया। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन करा था कि कैन नॉट बी सो कंस्ट्रक्टेड एज टू एम्बॉडी द डेथ विश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोवाइड सैंक्शन फॉर व्हाट माइट परहैप्स बी कॉल्ड लॉफुल हराकिरी। बेसिकली ये इन्होंने बताया कि जस्टिस खन्ना ने कैसे बोला था कि डेथ विश नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और इस हिसाब से अपना जजमेंट दिया था इन्होंने। और फिर बी.आर. अम्बेडकर की बात इन्होंने लास्ट में करी है। बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था कि अगर उनसे पूछा जाए, बी.आर. अम्बेडकर जी से कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कहेंगे कि आर्टिकल 32 है। और उन्होंने इसको लिखा कि वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट, क्योंकि आर्टिकल 32 क्या है, राइट टू जुडिशियल रेमेडी, जुडिशियल रेमेडी का राइट है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं, और ये इन सब का कोई यूज़ ही नहीं रह जाएगा अगर आर्टिकल 32 नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप आर्टिकल 32 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपना केस लड़ेंगे। आपको मतलब बेसिकली जस्टिस दिलाने का काम आर्टिकल 32 करेगा, इसलिए इन्होंने वेरी सोल एंड वेरी हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है इस आर्टिकल को। उसके बाद ये वर्क प्लेस के बारे में एक आर्टिकल है। इतना एग्ज़ाम में जीएस पेपर के हिसाब से तो काम का नहीं है, लेकिन आप एथिक्स या फिर आप एसए वगैरह पेपर में कहीं पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे वर्क और फैमिली लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी अपनी कहानी बताई है कि कैसे एक अंकल थे और उनको जो है याद ही नहीं रहता था कि उनकी बेटी कौन सी क्लास में है या फिर ये सब चीज़ें। तो ऑथर ने यहाँ बताया कि एशियाज़ रिलेंटलेस कल्चर ऑफ हसल पुट्स वर्क एंड फैमिली लाइफ एट ऑड्स विद ईच अदर। ठीक है, ऐसा जो हसल वाला कल्चर है, काम 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 वाला, तो ये वर्क और फैमिली लाइफ बिल्कुल एक दूसरे को खाने पे लग जाते हैं। टू बी सक्सेसफुल इट इम्प्लाइज यू मस्ट चूज वन ओवर द अदर, एट लीस्ट विजिबली सो, लिविंग द डिमांड ऑफ पेरेंटिंग टू बी सॉर्टेड आउट ओवर
surreptitious phone calls to check if meals have been consumed, classes attended and homework finished। तो कम से कम ऐसा सच में नहीं है, तो ऐसा आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं बहुत काम में बिज़ी रहता हूँ और मैं फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है मेरा, और बस आपको फैमिली के लिए टाइम इतना होता है कि आपने घर पे फ़ोन करके बच्चों से पूछ लिया भाई खाना खाया कि नहीं खाया, बस ये हो जाता है। इसको ये जो है होमवर्क किया कि नहीं किया, खाना खाया कि नहीं खाया, बस इतना पूछने भर का ही टाइम रहता है लोगों को। ये जो हसल वाला वर्क लाइफ कल्चर है इंडिया और एशिया में। बट वॉट इफ़ देयर वॉज अ वे ऑफ मेकिंग वर्क एंड होम फिट इन टू ईच अदर इन अकोमोडेटिंग वेज अलाउइंग अस रूम टू बी मोर इन बोथ स्पेयर्स। लेकिन ऑथर करेंगे क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि दोनों चीज़ को बैलेंस करके रखा जाए और जो है एकोमोडेट हो सके दोनों चीज़ें, वर्क और फैमिली लाइफ। उसके रिगार्ड में इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एग्जांपल दिया कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डी वाई चंद्रचूड़ जी अपने फॉस्टर डॉटर्स को लेकर आए थे अपने वर्क प्लेस पे दिखाने के लिए अपना वर्क प्लेस। फिर उन्होंने ऑथर ने पूछा कि व्हाट वुड बी इट बी लाइक इफ़ वी बॉट आवर चिल्ड्रंस टू वर्क प्लेस समटाइम्स। अगर हम कभी कभी अपने बच्चों को वर्क प्लेस पे बुला लें या साथ में लेकर आएँ तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कुड इट शो देम हु वी आर व्हेन वी आर नॉट सिंपली अ फादर और मदर। तो अगर हम लेकर आएंगे अपने बच्चों को अपने वर्क प्लेस पे तो हमारे बच्चों को पता चलेगा कि हमारे फादर मदर होने के अलावा और इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी, प्रोफेशनल एस्पेक्ट के बारे में भी बच्चों को पता चलेगा। वुड इट एक्वेंट देम विथ स्ट्रक्चर और हेल्प द ओल्डर अमंग देम टू विजुअलाइज अ लाइफ ऑफ प्रोफेशनल पोटेंशियल ऑफ देयर फ्यूचर एडल्ट सेल्फ। तो उनको भी, बच्चों को भी पता चलेगा कि आगे चल के प्रोफेशनल लाइफ में कैसे लोग काम करते हैं। थोड़ा बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होगी। The tenor of workplace can only change if there is a trickle-down effect from position of authority that normalizes work and home overlapping each other at certain moments openly without guilt। तो ये जो कल्चर है इसको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी वाले लोग शिफ्ट करने में भूमिका निभा सकते हैं। तो जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, हायर लेवल पर है, उनको इनिशिएटिव इस बात के लिए लेना चाहिए। What is easier to predict is that if the two spheres were to lean into each other instead of bleeding into one another। तो ऑथर ये कह रही हैं कि क्या जो है एक दूसरे की तरफ लीन कर सकते हैं ये दोनों चीज़ें, इंस्टेड ऑफ ब्लीडिंग इनटू ईच अदर, मतलब कन्फ्रंटेशनल जो बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया है कि वर्क अलग होना चाहिए, फैमिली अलग होना चाहिए, दोनों को एक साथ मिलाने की ज़रूरत है। इट वुड मेक स्पेस अ मोर प्रोडक्टिव एंड गिल्ट फ्री पैटर्न ऑफ एंगेजमेंट। तो गिल्ट फ्री पैटर्न ऑफ एंगेजमेंट होगा और इस वर्क स्पेस ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। इसके अलावा इकोनॉमी में कुछ भी काम की खबर है नहीं ऐसी। 4% इन्फ्लेशन टारगेट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको पता ही होगा कि 4% ±2% का बैंड होता है आरबीआई के पास, इसमें इन्फ्लेशन रखना होता है, बेसिकली 2 से 6% के बीच में रखना होता है। तो इसी बारे में बताया गया ये। बाकी और कुछ काम की खबर इसमें है नहीं। वर्ल्ड न्यूज़ में भी कुछ है नहीं ऐसा, रोज़ जो हो रहा है नया कुछ इसमें अपडेट नहीं है। बस एक बार ईरान की ये खबर है कि ईरान और सऊदी में वैसे तो बहुत दुश्मनी होती है, लेकिन यहाँ पे ईरान बोल रहा है कि सऊदी अरेबिया बेसिकली, तो सऊदी अरेबिया से हमें बात करनी चाहिए। तो इसमें अभी अपडेट ऐसी बहुत छोटी सी खबर है ये अभी के लिए, लेकिन हाँ अगर आगे अपडेट कुछ होता है, बात होती है, तो हमको देखना चाहिए इस बारे में। अगर कुछ होगा तो मैं अपडेट करूँगा आप लोगों को। बाकी इसमें और कुछ ऐसा खबर है नहीं काम का। बाकी फिर मूवी का रिव्यू है और स्पोर्ट्स की खबर आ जाती है। यहाँ पे इंडिया ने 2-0 से स्पेन को हरा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।